Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate. I am from Iqbal International Law Services. आज जिस टॉपिक पर हम आपको लीगल लेक्चर्स देने वाले हैं, आज के हमारे टॉपिक का नाम है इद्दत, वटेड इद्दत या इद्दा, जिसको अरबी ज़बान में अल इद्दा कहा जाता है कि इद्दत कैसे होती है, इद्दत क्या होती है और औरत को इद्दत कैसे गुजारनी चाहिए और इद्दत का टाइम पीरियड कितना होता है। ये आज का हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। देखिए, इद्दत क्या होती है और कितनी होती है। इद्दत को अरबी ज़बान में अल इद्दा, इद्दा या इद्दत हम इस्लाम में कहते हैं। देखिए, इद्दत के लिए इद्दत एक वो टाइम पीरियड है, इद्दत एक वो अरसा है जो एक औरत अपने खावंद की डेथ के बाद या उसके डिवोर्स के बाद गुजारती है, जिसमें उसका गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलना, दूसरी शादी करना मना है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो शक व शुबा दूर करना है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इस अरसा को इद्दत कहा जाता है, इद्दा कहा जाता है अरबी में। और देखिए, 257 मोहम्मदन लॉ, इसकी ड्यूरेशन के बारे में मोहम्मदन लॉ में बताया गया है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। देखिए, दो तरह की इद्दा होती है। एक होती है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड, कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, नंबर 1। और नंबर 2 है इन केस ऑफ डिवोर्स या खुला, वटेवर, डिवोर्स या खुला की सूरत में, और पहली जो है वो है डेथ की सूरत में। देखिए, डेथ की सूरत में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और खातून बेवा हो जाती है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है, इफ शी इज प्रेग्नेंट, तब 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत का पीरियड है। और या फिर डिलीवरी के बाद विच एवर इज हायर, ये पीरियड है। इफ नॉट प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उस सूरत में 4 मंथ और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उस सूरत में शोहर की डेथ हो जाती है, फिर 4 महीने और 10 दिन है। ये तो हो गई इन केस ऑफ डेथ। देखिए, इन केस ऑफ डेथ हमने आपको बताया, इन केस ऑफ डेथ अगर वो प्रेग्नेंट है 4 महीने 10 दिन, या आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड सबसे हायर होगा वो काउंट होगा। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो सिर्फ 4 मंथ और 10 दिन होगी। ठीक, ये तो हो गया इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड, अगर वो बेवा हो जाती है तो ये इसकी इद्दत है जो उसको घर पे गुजारनी है। और दूसरी सूरत है इन केस ऑफ डाइवोर्स, इन केस ऑफ खुला, अगर खुला हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है तो उस सूरत में इद्दत कितनी है। देखिए, उस सूरत में इन केस ऑफ डिवोर्स सब्जेक्ट टू द मेंसेस, उसके लिए 3 मंथ है, 3 उसके पीरियड है, 3 मेंसेस का पीरियड है 3 मंथ। इफ प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट है तो अंडर द डिलीवरी होगी या फिर 3 मंथ, वट एवर इज हायर, जैसे कि कुरान मजीद की 65:4 में इसके बारे में बताया गया है, पीरियड बताया गया है। और इफ नॉट इन मेंसेस, अगर वो पीरियड के अरसा में नहीं होती तो फिर उसके लिए 3 लूनर मंथ है, 3 लूनर मंथ का पीरियड दिया गया है। ये तो है पीरियड, इद्दा का पीरियड, इद्दत का पीरियड। अब देखें, मोहम्मदन लॉ में 257 जो सेक्शन है उसमें इद्दत के बारे में डिफाइन किया गया है। इसी तरह सेक्शन 319 है, 19(4), इसमें इद्दत और खुला या फिर मुबारत
म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में, इद्दत के बारे में डिस्कस किया गया है कि कितनी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। अब अगर हम इस्लामिक तौर पर देखते हैं तो इसका जिक्र देखें सूरत अल तारिक में, सूरत अल तलाक में दिया गया है। उसकी आयत नंबर 1 है, आयत नंबर 6 है। और इसी तरीक़े से सूरत अल बकरा है, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 228 है, 231 है, 234 है और 235 है। और इसी तरीके से सूरत अल अहज़ाब में भी 49 आयत, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है कि इद्दत कितनी होती है और कैसे ऑब्जर्व की जाती है। देखिए सूरत तलाक में आयत नंबर 1 है, उसका मफहूम मैं बता दें तो मफहूम यह है कि जब तलाक दो और इद्दत शुरू हो तो औरत का पीरियड काउंट करो और अल्लाह से डरो, उन्हें अपने घर से ना निकालो, घर से बाहर ना जाने दो और अल्लाह की हदूद में रहो और इसे आगे ना बढ़ो। इसका मफहूम है, शॉर्टकट मैंने आपको बताया। इसी तरीके से सूरत अल बकरा की आयत नंबर 2 to 8, उसका मफहूम भी ये है कि मुतल्लका औरतें 3 पीरियड का इंतज़ार करें, उनको इजाज़त नहीं कि छुपाएं कुछ से जो अल्लाह ने उनके अंदर पैदा किया है। और इसी तरीके से सूरत चैप्टर 2 है, अल बकरा है, यही इसको बताया जाता है कि जब खावन मर जाए तो औरत 4 माह और 10 दिन इद्दत गुजारे। अब सवाल ये है कि दौरान इद्दत अगर शोहर का इंतकाल हो जाता है, शोहर ने उसको डिवोर्स दी और डिवोर्स देने के बाद अभी इद्दत का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में वो डिवोर्सी नहीं कहलाएगी। उस सूरत में वो उसकी बेवा कहलाएगी और उसके तरके में, उसकी वरासत में वो हिस्सेदार होगी। इस पर कोर्ट की बहुत सी रूलिंग्स हैं। 2017 CLC 176, 1994 SCMR 720, इसी तरह PLD है 1963, सुप्रीम कोर्ट 51 पेज पे है। इसी तरह 1998 SCMR पेज 1812 है। इसी तरह PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट 22। इनमें यही डिटेल दी गई है कि अगर औरत को डिवोर्स हो जाती है और उसकी डिवोर्स कंफर्म नहीं होती, उससे पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगी, तरका में, वरासत में हिस्सेदार बनेगी और उसको हिस्सा दिया जाएगा। अब जो इद्दा का पीरियड है, इद्दा का पीरियड में हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ इफ, अगरचे उसने उसको डिवोर्स कर दिए मगर फिर भी अगर वो इद्दा में है तो इद्दत तक का पीरियड 3 महीने है या 4 महीने है, 5 महीने, व्हाटएवर, तो उस सूरत में भी हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ, हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि उसको वो मेंटेन करे। देखिए अब हम देखते हैं कि इद्दत के दौरान कौन कौन से हुकूक और कौन कौन से फ़राइज़ शामिल हैं। देखिए इद्दत के दौरान शौहर जो है ऑफ कोर्स खर्चा करेगा, मेंटेन करेगा, खर्चा हस्बैंड के ज़िम्मे होता है। और इद्दत के पीरियड में औरत शादी नहीं कर सकती। और अगर हस्बैंड की 4 बीवियाँ हैं, उसने एक को डिवोर्स दे दी और इद्दत नहीं गुजरी तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। इद्दत गुजरेगी, डिवोर्स कंफर्म होगी तो उसके पास 3 बीवियाँ रहेगी तो वो चौथी में शादी कर सकता है, अदरवाइज 5वीं शादी वो नहीं कर सकता। और इसके अलावा डिवोर्स की सूरत में वाइफ जो है वो हक महर की एंटाइटल है। अगर वो डिवोर्स प्रॉम्प्ट नहीं थी, डेफर्ड थी, तो वो उसको एट द टाइम ऑफ डिवोर्स उसको पे करना पड़ेगा, उसको अदा करना पड़ेगा। और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ऑफ कोर्स इद्दत में है तो उसकी प्रॉपर्टी में बिल्कुल उसकी वरासत में उसका हिस्सा होगा और हिस्सेदार होगी। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताएं कि डेथ इलनेस, अगर हस्बैंड को डेथ इलनेस है, यानी ऐसी इलनेस है जो कि डेथ की तरफ जा रही है, उस सूरत में खावंद अगर तलाक देता है और उस दौरान उसकी डेथ भी नहीं होती, वो इद्दत गुजर भी जाती है, तो भी वो उसकी डिवोर्स कंफर्म नहीं होगी। और अगर वो
اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو بھی اس کی ڈیورس کنفرم نہیں ہوگی اور وہ وراثت میں حصہ دار ہوگی. وہ طلاق جو ہوگی وہ کنفرم نہیں ہوگی. حتیٰ کہ طلاق وہ ایروکوب بھی ہو گئی, عدت کا ٹائم بھی گزر گیا, مگر پھر بھی چونکہ وہ ڈیتھ النس کی بیس پر اس نے ڈیورس دی تھی, اس وجہ سے وہ پراپرٹی کی حقدار ہوگی, پراپرٹی کو میں اس کا حصہ ملے گا اس کو. اب کوشچن ہے کہ عدت کہاں گزاری جائے. دیکھیں, عدت گزارنے کے لیے یہ ہے کہ جو بیسٹ جگہ ہے وہ گھر میں گزارے, جہاں اس سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف آلریڈی ریزائڈڈ, جہاں اس سے پہلے شوہر کے ساتھ رہتی تھی, اس جگہ پہ اس کو عدت گزارنی ہے. اور صرف ضروریات ایمرجنسی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو باہر جانا ہے, ادروائز باہر جانا بھی منع ہے. اس کو فوکس اپنی اپیرنس پر فوکس نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, اس سے اس کو پرہیز کرنا ہے. اپنی اپیرنس پر, اپنے آپ کو دکھاوے پر اس کو اس چیز سے پرہیز کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ان دی پیریڈ آف عدت نہ تو وہ شادی کر سکتی ہے, نہ شادی کا ارینجمنٹ کر سکتی ہے, نہ کسی شادی میں وہ شریک ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ مرد بھی عدت کے دوران, اگر ایک خاتون عدت میں بیٹھی ہے تو مرد اس کو ڈیورنگ عدت پیریڈ اس کو شادی کے لیے بھی پرپوز نہیں کر سکتا, اور وہ شادی کا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی, نہ اس کو پرپوز کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو وہ پرپوزل ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہاں ضروری کہیں جانا ہے تو اس صورت میں وہ آف کورس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, میڈیسنز لینی ہے, بیمار ہو گئی دوائی لینی ہے, اور کچھ ایسی ضرورتیں زندگی ہیں, فوڈ سٹف ہے, کوئی اور ہے نہیں, تو پھر اس کو نکلنا پڑتا ہے, تو وہ مجبوری کی حالت میں جا سکتی ہے. اگر وہ ابراڈ ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا, اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا, اس کو وہاں سے نکلنا پڑا, تو وہ وہاں سے ابراڈ سے باہر آ سکتی ہے, اپنے نیٹو کنٹری آ سکتی ہے, اس کو اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر وہ حج پر ہے, اف شی از آن حج, اگر حج کا وہ فریضہ ادا کر رہی ہے, اس دوران اس کو پتہ چلتا ہے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ عدت اس کی وہاں سٹارٹ نہیں ہوگی. وہ اپنا جو مناسک ہے وہ اپنے پورے کرے گی, اپنے حج کو کمپلیٹ کرے گی, اور اس کے کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے نیٹو کنٹری کو, نیٹو علاقے کو واپس آئے گی, جہاں وہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرے گی. اب اس میں کچھ وہ ہیں, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم ٹیبل کے بارے میں بتایا کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہے تو 4 مہینے 10 دن, اور دوسری صورت میں تقریباً 3 منتھ ہے عدت پیریڈ. لیکن اگر سوال یہ ہے کہ اگر شی از ان دا پیریڈ ٹائم تو پھر تو اس کے لیے 3 ماہ ہیں. اب اگر فار ایگزامپل فرسٹ ٹائم پیریڈ اس کے سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتی ہیں, یا بریسٹ فیڈنگ پر ہے, کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے, کیونکہ 3 پیریڈ کا پیریڈ ہوتا ہے, تو اس کے بعد پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوتے تو اس کی عدت ختم نہیں ہوگی. اور اس کے لیے کم سے کم اس کے لیے جو امام حنبل نے اور امام مالک نے, اس کے نزدیک ایسی عورت کی عدت 1 سال ہے. جنرل حالتوں میں تو جیسے آپ کو بتائی کہ اگر ٹھیک ہے 3 منتھس پیریڈ ہے, یا 3 لونر منتھ ہیں, 4 منتھ اور 10 ڈیز ہیں ان کیس آف ڈیتھ, اگر یہ صورتیں بیچ میں آ جاتی ہیں تو امام حنبل اور مالک کے نزدیک جو ہے اس کی عدت پیریڈ جو ہے وہ 1 سال ہے. جیسا میں نے لیگلی طور پر وہ انٹائٹل ہے مینٹیننس کے لیے کیس فائل کر سکتی ہے, اور اگر اس دوران ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی جائیداد میں حصہ لیگلی طور پر لے سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کا ڈاور اماؤنٹ ہے, حق مہر ہے, وہ اگر پے نہیں کیا گیا تو وہ بھی کلیم کر سکتی ہے تھرو کوڈ آف لا. اور باقی جو حقوق و فرائض ڈیلی کے ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دیے. اور اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے.
اپنا اور اپنے گرد و ہوا کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ. سی یو.